ठीक ना। कक्षा 9 विज्ञान में चलते हैं हम लोग। पिछले जो है क्लास में पढ़ाया गया था आपको संवेग के बारे में कि संवेग क्या होता है और संवेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज हम चलेंगे संवेग परिवर्तन की दर और बल में संबंध, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, ठीक है, और उसका बल के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, इस टॉपिक पर चर्चा होगी आज। संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। ठीक है, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन क्या था? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यदि वेग प्रारंभिक हो तो उसको प्रारंभिक संवेग कहा जाएगा। मतलब जहां पर वेग यदि u है, ठीक है, यदि यम u है तो इसको कहा जाएगा प्रारंभिक संवेग। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p1 से, और t समय बाद यानी कुछ समय बाद यदि उसका वेग u से बदलकर v हो जाता है, v, तो उसको हम कहेंगे अंतिम संवेग। और अधिक संवेग में से कम संवेग घटाएं, यानी बाद वाले संवेग में से पहले वाला संवेग घटाएं, तो जो उनका घटाना होगा उसको कहा जाएगा संवेग परिवर्तन। ठीक है, यदि उसी में हम t से भाग दे देते हैं तो वो होगा संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो पहले हम इसको विधिवत लिखेंगे, इसका प्रस्तावना। तो हम मानेंगे, चाहे वस्तु मान लें चाहे पिंड मान लें। स्टार्टिंग करते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक गलत है क्या? गलत है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u प्रारंभिक, चलिए सब होता रहता है कभी। प्रारंभिक वेग u तथा डेल t। आप जानते ही हैं कि डेल t कहाँ लगाते हैं? जहां पे बहुत ही सूक्ष्म समय की चर्चा होती है, पॉइंट में, वहां पे हम लगाते हैं डेल। ठीक ना, तो ये सूक्ष्म ना बोलकर हम केवल डेल t समय बोल दे रहे हैं। तथा डेल t समय पश्चात उसका वेग भी हो तो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो तो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 मान लें हम, तो P1 बराबर होगा द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। इसी प्रकार उसी वस्तु का अंतिम संवेग
P2 बराबर द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। ठीक है, तो ये हो गया प्रारंभिक संवेग, ये हो गया अंतिम संवेग। तो बताया गया है कि यदि अधिक वाले संवेग में से कम वाला संवेग घटा दें तो उस शब्द को कहा जाता है संवेग परिवर्तन। ठीक है, तब उस वस्तु का संवेग परिवर्तन, उसको हम दर्शाते हैं P डेल P से। डेल P बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। इसमें कंफर्म हम लोग नहीं है कि P1 बड़ा है कि P2, हम किसी को बड़ा मान लेंगे। ठीक ना, जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा, जो छोटा रहेगा जब वो अंकों में होगा तब। अगर हम P2 में से P1 घटा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, अर्थात ये संवेग अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसीलिए उसको P2 में से P1 घटाया गया है। ये हो गया संवेग परिवर्तन। अब जो है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग परिवर्तन दर में आते हैं। दर में हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में T से भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में डेल T से भाग देने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल P बाई डेल T बराबर P2 माइनस P1 बाई डेल T। P2 का मान जो है mv, P1 का मान mu बाई डेल T, डेल P बाई डेल T। इधर हम देखेंगे इन दोनों में यम कॉमन है तो यम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा v माइनस यू बाई डेल टी। अब यहां से इन पर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये है प्रारंभिक वेग, ये है अंतिम वेग, ये है समय। मतलब यहाँ ऊपर है वेग परिवर्तन और नीचे है समय अर्थात दर। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं a, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो डेल P बाई डेल T बराबर यम गुणे, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a। ठीक है, और न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, डेल P बाई डेल T बराबर यम। तो ये होता है संवेग परिवर्तन, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गई, बल के बराबर। तो यही हेडिंग यहाँ पे सार्थक होता है, संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध होता है। तो ये होता है कि डेल P बाई डेल T बराबर यम। ठीक है, तो इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन यही है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर है, तो किसके बराबर आता है, बल के बराबर। ठीक ना, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी पर लिख लीजिएगा सही तरीके से। ठीक ना, थैंक यू।